राना साहब, कल का जो केस है, कल की जो सवात है, वो पाकिस्तानी सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, कल के दिन को समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पाकिस्तान के कानून के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर आइंदा के लाहे अमल के हवाले से कल का दिन बड़ा अहम तरीन दिन है। देखिए, जिस केस की समाअत हो रही है, इसके एक केस एक है, लेकिन इस केस से कई केस जुड़े हुए हैं। इस केस की समाअत के बाद ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो बहुत से फैसले जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने दिए थे, जिन पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें चीखते रहीं, जिन फैसलों के खिलाफ या जिन फैसलों मुतवक्को फैसलों पे अपने खिलाफ आने वाले रद्द-ए-अमल पर सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जिस तरीके से इन्होंने इख्तिजाज किया, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ही हुआ, बल्कि दूसरी दफ़ा एक दफ़ा हिस्ट्री में हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो दौर भी मुस्लिम लीग नून का था। और अब भी जब सुप्रीम कोर्ट के गेट पर एक बड़ा एहतजाजी जलसा होता है, जिसमें अदलिया के यानी बहुत से रहनुमाओं जो जुम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तकारीर की जाती हैं, तो ये दो वाक़या जो थे, अब उनके तसलसल के बाद अब नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। नए चीफ जस्टिस साहब ने पहला केस फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर ऐसा केस लगा दिया जिस केस की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग इन कुछ आउट होंगे। पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग इक्तदार के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं और कुछ इक्तदार के दरवाजे क्या इक्तदार की दौर से ही बाहर हो सकते हैं। इस तरह कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान के में कानून की अमलदारी जो है उसके हवाले से, और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में कौन होगा उसके हवाले से बड़ा अहम है। देखें, दो तीन चीजें तो बड़ी क्लियर है। एक चीज ये किसी सिंगल शख्स का फैसला नहीं होगा, ये फुल बेंच है। जब फुल बेंच बैठता है तो उसमें मुख्तलिफ आरा होती है और कानून पे बात होगी, आइन पे बात होगी, बहस होगी, लोगों को सुना जाएगा, वकला अपनी दलाइल पेश करेंगे, दलाइल सुने जाएंगे, फिर जो अक्सरियती राय से चीज सामने आएगी वो एक दिन में आती है, 2 दिन में आती है, 3 दिन में आती है, 4 दिन में आती है, कल ही फैसला हो जाता है। फिर उसको वो जो फैसला होगा फुल कोर्ट बेंच का, फिर उसको उसके बाद चैलेंज भी नहीं किया जाएगा। ये चैलेंज आखिरी है ना, नजरसानी अपील, इसके बाद तो नजरसानी अपील होएगी भी नहीं। ये केस इतना तवालत इख्तियार करता भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि फुल कोर्ट है, और फुल कोर्ट अगर बैठता है तो हर दिन हर समाअत के दौरान फुल कोर्ट का बैठना नामुमकिनात में से है, तो जल्द अज जल्द इसका फैसला आने के इम्कानात हैं। मैं कह रहा हूं कि कल का दिन बड़ा अहम है। कल की पहली समाअत में ही आपको वो तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। कल की समाअत के बाद ही फिर बहुत से लोगों की वतन वापसी और बहुत से लोगों की वतन से किसी और वतन वापसी, ये सारी चीजें डिसाइड जो हैं ये कल से होना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा कल का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए भी, चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल पहला दिन होगा उनके अदालती अमूर के हवाले से। आज छुट्टी थी, आज उन्होंने हरफ तो उठा लिया, आज उन्होंने 3 नोटिफिकेशन भी जारी करवा दी है, लेकिन अदालती मामलात के हवाले से बतौर चीफ जस्टिस कल उनका पहला दिन होगा। और जब वो पहले दिन वो फुल कोर्ट जो उन्होंने बना दिया फुल बेंच, उसमें जब वो उस केस की समाअत आ रही है जिस केस के हवाले से खासकर पीडीएम की जमातें जो थी वो इस केस के हवाले से बहुत बार शोर डाल रही थी, अब फुल बेंच भी बन गया है, अब किसी को इस पर एतराज भी नहीं होगा। अब इसको फुल बेंच ने जो फैसला देना है वो फैसला पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए भी, पाकिस्तान के आईनी और कानूनी मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा अहम है। लिहाजा कल का दिन जो होगा यासर, असल जो सियासत, असल जो मामलात होंगे वो कल के दिन से शुरू होंगे। और मेरे पास इतला तो यह है कि बहुत से लोग जो पाकिस्तान वापसी का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिन्होंने अपनी टिकटें कन्फर्म कर रखी हैं, जिनके पाकिस्तान में मौजूद अफराद जो हैं अब मुख्तलिफ मीटिंगें कर रहे हैं, जो मिलियन से ज्यादा लोगों को लाने का दावा कर रहे हैं, जो जलसे जुलूसों का अरेंज कर रहे हैं, जो वहां पे फंडिंग इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी नजरें भी अब कल के फैसले पे लगी हुई हैं
कि कल का जो हेयरिंग होगी उसके किस केस का जो फैसला होगा, उसके बाद ये भी फैसला होगा कि किसने पाकिस्तान आना है, किसने पाकिस्तान नहीं आना। और कल के इस मामले के बाद आप देखेंगे फिर आगे आगे दीगर केसेस जो है उनके फैसले भी जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे, उनके फैसले भी जो है उस पर भी बहुत सी चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा ये कल का दिन जो है ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को हदफ तनकीद बनाया था, उनकी जानिब से पैगामात अब ये आ रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इंसाफ और अदल की वापसी होगी और इंसाफ के तराजू जो है वो सबके लिए बराबर होंगे। ये मरियम नवाज साहिबा का बयान सामने आया। देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा के किसी बयान पे बात नहीं करना चाहता, ना मैं उनके किसी बयान को अहमियत देता हूं, ना कोई ऐसी चीज़ है। जो चीज़ उनके हक में आ जाए वो बेहतर है, जो उनके खिलाफ आ जाए तो फिर वो उनके हक उसको में वो तनकीद शुरू कर देती हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि अदलिया के जो भी फैसले होते हैं, अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जजेस जो भी फैसले देते हैं, आप फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, आपको इस चीज़ का हक हासिल है, लेकिन आपको शख्सियात पे तनकीद का हक हासिल नहीं है। तो मरियम साहिबा के अगर ये फुल कोर्ट फैसला दे देता है और फैसला वही बहाल रहता है तो आज से पहले था, तो फिर मरियम साहिबा इस पर क्या ट्वीट करेंगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या इस पर कभी ट्वीट किया गया? माजरत से इस पर ट्वीट किया गया कि जनाब हमने 50 रुपए के स्टाम्प पर पाकिस्तान से बाहर ले गए थे और वो तंदुरुस्त भी हो गए, वो सारा कुछ हो गया, और उसके बाद जनाब वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए कि उनको मुनासिब वक्त का इंतजार था। तो उसको वो मुनासिब वक्त कौन सा था? क्या इस पर उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था? कानून और आइन के मुताबिक तो वो बीमारी के लिए बाहर गए थे, उनको बीमारी थी। जब वो बीमारी से वो तंदुरुस्त हो जाते हैं तो फौरी तौर पर सबसे पहला काम उनका पाकिस्तान आके अपने मुकदमात का सामना करना था। जो वो अब कहते रहे जो हम मुनासिब वक्त देखेंगे और जो मुनासिब वक्त होगा उस वक्त में आएंगे। चले जी, उनके मुताबिक मुनासिब वक्त हो गया, लेकिन यासर मेरा एक सवाल है, मैं फिर वो कहता हूं कि बहुत सी चीजें सामने आने वाली है। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि एक शख्स जब वापस आएगा, उनके सियासी रहनुमा कहते हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हमने प्रोटेक्शन बेल का बंदोबस्त कर रहे हैं। अब प्रोटेक्शन बेल ले लेते हैं, आपको मिल जाती है प्रोटेक्शन बेल, आप पाकिस्तान आ गए हैं, आपको प्रोटेक्शन बेल मिल गई है, प्रोटेक्शन बेल आप ले रहे हैं, जनाब मैं अपने केसों का सामना करने के लिए तैयार हूं, तो फिर आप असूलन पाकिस्तान आकर सबसे पहले अपने वकला से मिलने के बाद अदालतों में जाएंगे, अदालतों में पेश होंगे, अपनी गिरफ्तारी देंगे या जो भी आपका प्रोसीजर है वो करेंगे। और अगर आप प्रोटेक्शन बेल लेकर एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक या किसी और जगह तक आप जलसे जुलूस करके ये तासर देते हैं कि मेरे साथ इतने लोग मौजूद हैं और मेरे खिलाफ अगर कोई फैसला आया या मेरे खिलाफ जो पहले फैसले आए थे वो गलत थे और अब अगर कोई फैसला आता है तो जनाब ये लोग देख लें सब मेरे साथ, तो ये फिर प्रोटेक्शन बेल नहीं होती, ये एक धमकी होती है। ये बिल्कुल सीधी हम कह सकते हैं कि आप फिर किसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन बेल जो भी लेता है, वो जिस केस के लिए प्रोटेक्शन बेल लेता है उसे उसमें पेश होने के लिए आना होता है, जलसे जुलूस करने के लिए नहीं। हाँ, उस पेश होने के बाद आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप जो मर्जी करें, फिर देखा यह जाएगा कि क्या आपके जलसे जुलूसों के बाद आप अगर पेश होने के बाद आप रहा हो जाते हैं, फिर आपको सारा कुछ है।